मानसून सत्र शुरू होते ही देश की राजनीति में एक ऐसा विस्फोटक मोड़ आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सरकार के करीबी माने जाने वाले धनखड़ का अचानक इस्तीफा देना सिर्फ संवैधानिक झटका नहीं बल्कि सत्ता के गलियारों में एक बड़े भूकंप की आहट है। बताया जा रहा है कि उन्होंने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया, लेकिन विपक्ष और राजनीतिक विश्लेषक इसे सिर्फ एक बहाना मान रहे हैं। राज्यसभा के पहले दिन उन्होंने सदन की कार्यवाही चलाई और उसी शाम बिना किसी सार्वजनिक संकेत के अपने पद से त्यागपत्र दे दिया, जो अपने आप में एक रहस्य बन गया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पूर्व में ट्विटर पर खुलासा किया कि कैसे दोपहर में बीएसी की बैठक के बाद शाम को अचानक जेपी नड्डा और किरण रिजिजू बिना सूचना के बैठक से नदारद रहे और धनखड़ को यह बात व्यक्तिगत रूप से नहीं बताई गई, जिससे वह आहत हुए। क्या यह अनदेखी जानबूझकर की गई थी? क्या यह सत्ता की तरफ से एक संकेत था? क्या उपराष्ट्रपति को किनारे लगाने की कोई गहरी रणनीति थी? जयराम रमेश का दावा है कि दोपहर 1 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे के बीच कुछ बड़ा हुआ, जिसने धनखड़ को ऐसा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। यही कारण है कि विपक्ष खुलकर कह रहा है कि दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। खास बात यह है कि इस्तीफे के बाद प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह या किसी भी बीजेपी बड़े नेता की तरफ से न तो कोई बयान आया और न ही कोई ट्वीट, जो संकेत देता है कि या तो मामला बेहद संवेदनशील है या फिर कुछ छुपाया जा रहा है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या यह इस्तीफा सच में स्वास्थ्य कारणों से था या फिर इसे सत्ता के शीर्ष से थोपा गया था। कांग्रेस तो खुलकर कह रही है कि यह एक जबरन इस्तीफा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद से खुद इस्तीफा देने की घटनाएं भारत में बेहद दुर्लभ हैं। वहीं एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है कि धनखड़ के इस्तीफे के तुरंत बाद उपराष्ट्रपति पद के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम चर्चा में आ गया है। दिलचस्प बात यह है कि यह मांग जेडीयू की तरफ से नहीं बल्कि बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बछौल की तरफ से उठाई गई है, जो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाया जाना चाहिए। क्या यह संकेत है कि बीजेपी अब नीतीश कुमार को केंद्र में लाकर बिहार की राजनीति में कुछ नया खेल खेलने जा रही है? क्या नीतीश की उपराष्ट्रपति पद पर नियुक्ति के बहाने उन्हें बिहार की कुर्सी से हटाया जाएगा या फिर यह विपक्ष को कमजोर करने की कोई बड़ी रणनीति है? वहीं जो लोग धनखड़ को जानते हैं वो ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने मोदी सरकार की नीतियों पर अक्सर सवाल उठाए थे, कभी किसानों के हित में बोलते नजर आए, कभी न्यायपालिका की जवाबदेही की बात करते दिखे और कई बार उन्होंने विपक्ष को बोलने का मौका देने की कोशिश की, जिससे सरकार के भीतर उन्हें कमजोर कड़ी माना जाने लगा। क्या यही कारण बना कि बीजेपी अब उन्हें अपने रास्ते से हटाना चाहती थी या फिर यह मोदी शाह की जोड़ी की एक सोची समझी रणनीति है ताकि आगामी राष्ट्रपति चुनाव में अपना प्लान आगे बढ़ाया जा सके? इस पूरे घटनाक्रम में मीडिया की चुप्पी और सरकार की चुप्पी दोनों ही संदेह को और गहरा कर रही हैं। अगर धनखड़ की तबीयत वाकई खराब थी तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए था कि प्रधानमंत्री एक ट्वीट करके उनकी सेहत की कामना करते? लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इससे स्पष्ट है कि मामला बेहद राजनीतिक है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। क्या वाकई नीतीश कुमार का नाम फाइनल हो चुका है या फिर यह महज एक परसेप्शन मैनेजमेंट है ताकि जनता का ध्यान असली मुद्दे से भटकाया जा सके? क्या इस पूरे घटनाक्रम के पीछे संघ का भी कोई दबाव था, क्योंकि यह वही धनखड़ हैं जिन्होंने कई बार सार्वजनिक मंचों से सरकार की कार्यप्रणाली पर परोक्ष आलोचना की थी। इस सबके बीच विपक्ष को बैठे बिठाए एक बड़ा हथियार मिल गया है और वो अब इसे लेकर सरकार को लगातार घेर रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यह सिर्फ एक इस्तीफा है या फिर इसके जरिए भारत की संवैधानिक संस्थाओं में सरकार की दखल और दबाव का नया अध्याय खुल गया है। अब जब देश में चुनावी मौसम भी नजदीक है तो क्या यह इस्तीफा सत्ता संतुलन का हिस्सा है? क्या यह एक बड़ी सर्जिकल रणनीति है
जिसे मोदी शाह 2024 की तैयारी के तहत अंजाम दे रहे हैं। क्या यह मोदी का नई टीम बनाने का संकेत है, जिसमें पुराने लोग अब फिट नहीं बैठ रहे? इन तमाम सवालों के जवाब आने वाले हफ्तों में सामने आ सकते हैं, लेकिन एक बात तय है, धनखड़ का इस्तीफा सिर्फ एक औपचारिक घटना नहीं है। यह सत्ता के गलियारों में चल रही गुप्त राजनीति का पर्दाफाश है, जिसकी गूंज सिर्फ संसद तक नहीं, देश की लोकतांत्रिक आत्मा तक जाएगी।